मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव ने दस्तक दे दी है। भारत निर्वाचन आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी है, तो हम भी तैयारियों में पीछे नहीं हैं। आज से हम एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। धार, झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी और रतलाम की आदिवासी सीटें करीब 20 की संख्या में हैं। उनमें कौन कौन प्रमुख दावेदार हैं, क्या मुद्दे हैं, इस पर लगातार आप हमारे वीडियो देखेंगे। आज हम बात करेंगे अलीराजपुर जिले की विधानसभा जोबट की। क्रमांक है 192। इस सीट पर करीब 325 बूथ होते हैं और इस समय 2,94,000 के आसपास मतदाता हैं। इस विधानसभा सीट पर कम मतदान का ट्रेंड रहा है। यहाँ करीब 50% के आसपास वोट होता है, 1-2% कम ही होते हैं। ज़्यादा प्रयास करें तो 50% वोट हो जाता है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीजेपी से 2023 के लिए जोबट विधानसभा क्रमांक 192 के लिए कौन कौन से दावेदार हैं। तो करीब 7 दावेदार इस समय हमारे सामने शॉर्टलिस्ट हुए हैं। इनके बारे में हम आपको बताएंगे। टिकट किसी एक को मिलेगा, लेकिन टिकट मांगने का या दावेदारी करने का अधिकार तो पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि 7 लोगों के बारे में हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। इस विधानसभा सीट पर हम आपको बता दें कि अब तक जो सबसे ज़्यादा विधायक हुए हैं वो सुलोचना रावत जी के परिवार के हुए हैं। उनके ससुर स्वर्गीय अजमेर सिंह रावत करीब 7 बार एमएलए रहे। वो 1967 से एमएलए बने थे और 1996 तक वो एमएलए रहे। उसके बाद उपचुनाव हुआ उनकी मृत्यु पर और फिर सुलोचना रावत जी एमएलए बनी। सुलोचना जी भी 4 बार एमएलए रही हैं। अभी भी वो 2020 में उपचुनाव हुआ उसमें विधायक बनी थी। अभी अस्वस्थ हैं, लेकिन वो विधायक हैं। तो 2023 में इसी परिवार से उम्मीद जताई जा रही है कि दावेदारी करेंगे विशाल रावत, जो कि अजमेर सिंह रावत के पोते हैं और सुलोचना रावत के बेटे हैं। विशाल रावत युवाओं में लोकप्रिय हैं और उनकी अगर हम प्रोफाइल की बात करें तो 7 बार उनके दादा अजमेर सिंह जोबट के विधायक रहे हैं। 4 बार उनकी मां सुलोचना रावत विधायक रही हैं और निर्दलीय की हैसियत से जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो 32,000 वोट लाकर उन्होंने अपनी ताकत बताई थी। तो ऐसे में उनको बीजेपी इसीलिए लेकर आई कि 32,000 प्लस बीजेपी प्लस गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, एक विनिंग फार्मूला बीजेपी को नज़र आया था, इसीलिए 2020 के उपचुनाव में उनको लेकर आई थी। तो इस बार विशाल रावत फिर से एक प्रबल दावेदार के रूप में यहाँ पर सामने हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करें तो माधो सिंह डाबर, जो कि वर्तमान में राज्य वन विकास निगम के अध्यक्ष हैं। उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा सरकार ने दिया हुआ है, इनाम दिया है उन्हें। दरअसल 2020 के उपचुनाव में उन्होंने टिकट की जिद न करते हुए पार्टी के लिए काम किया और सुलोचना रावत को जिताने में मदद की। इसका इनाम उन्हें मिला है, लेकिन इस बार वो टिकट पाएंगे या नहीं ये पार्टी के ऊपर है। लेकिन दावेदार वो बने हुए हैं। 2 बार उनके बारे में हम आपको बता दें, उनकी प्रोफाइल के बारे में, कि पहले वो एक शिक्षक हुआ करते थे और उसके बाद वो कांग्रेस में आए। कांग्रेस में वो जनपद अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद नगर रहे, कांग्रेस से दावेदारी करते रहे और वो कांतिलाल भूरिया गुट के काफ़ी करीबी माने जाते थे। लेकिन 2003 में ऐन वक्त पर वो बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया। और वो पहले ऐसे नेता थे जो कांग्रेस में रहते हुए बीजेपी का टिकट पा गए और उसके बाद वो बीजेपी में शामिल हुए। 2003 का चुनाव उन्होंने जीता और उसके बाद 2013 का चुनाव भी उन्होंने जीता था। तो अब एक बार फिर से वो दावेदारों की सूची में दूसरे नंबर पे हैं। अन्य जो दावेदार हैं वो युवा लोग हैं जो तेज़ी से उभरे हैं। इंदर सिंह डाबर वर्तमान में जनपद अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद नगर यानी भाभरा के, वो भी इस बार दावेदारी कर रहे हैं। इंदर सिंह डाबर की प्रोफाइल की हम बात करें तो वह 1990 से लगातार बीजेपी के लिए सक्रिय हैं। राम मंदिर आंदोलन में वो सक्रिय रहे, राम रथ यात्रा में भी वो स्थानीय स्तर पर सक्रिय थे। 1992 में जब मुरली मनोहर जोशी और नरेंद्र मोदी के द्वारा एकता यात्रा श्रीनगर तक निकाली गई, उसमें भी वो शामिल थे और श्रीनगर में उन्होंने तिरंगा फहराया। एबीवीपी
के वो सक्रिय सदस्य रहे हैं। 1993 में वो पार्षद बने पहली बार, उसके बाद फिर से पार्षद बने। हिंदू संगम में 2003 में उन्होंने काफ़ी सक्रियता दिखाई। सहकारी संस्था के भी वो सदस्य रहे और 2 बार वो जनपद अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद नगर रहे। बीजेपी की ओर से 2 बार वो मंडल अध्यक्ष रहे, तो आरएसएस के खंड एवं जिला कारवा भी रह चुके हैं। युवा मोर्चा का जिलाध्यक्ष का दायित्व भी उन्होंने संभाला है। तो इस तरीके से इस बार चंद्रशेखर आज़ाद नगर से ही एक और अन्य दावेदार हैं, वो है इंदर सिंह डाबर। तो पहले माधो सिंह डाबर भी चंद्रशेखर आज़ाद नगर के ही हैं, तो इंदर सिंह डाबर भी वहाँ पर सक्रिय हैं। अन्य नामों पर भी हम बात कर लेते हैं। अन्य नामों में नाम आता है दीपक चौहान का। दीपक चौहान एक बार वो खुद नगर परिषद के अध्यक्ष रहे जोबट के, एक बार उनकी धर्मपत्नी अध्यक्ष रही। वर्तमान में जिला बीजेपी के वो उपाध्यक्ष हैं और इसके अलावा इलाके में कई सामाजिक, धार्मिक और रचनात्मक गतिविधियों में, शैक्षणिक गतिविधियों में वो सक्रिय रहे हैं। युवाओं को करियर के लिए कोचिंग के उनके विशेष अभियान चलते हैं। तो साथ ही विभिन्न अवसरों पर कावड़ यात्रा उनके द्वारा निकाली जाती है। इसके अलावा धर्म जागरण के अभियानों में भी वो शामिल रहे हैं। अन्य दावेदारों की हम बात कर लेते हैं। अन्य दावेदारों में है इंदर सिंह चौहान। जी हाँ, ये युवाओं में लोकप्रिय हैं और इंदर सिंह चौहान का एक अपना अलग प्रोफाइल है। दरअसल वे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष रहे हैं। बीजेपी की कई महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है। चुनाव में उन्होंने कई जगहों का, उनको ऐसी जगहों का प्रभारी बनाया गया जहां कांग्रेस का इलाका था, लेकिन वहां उन्होंने पार्टी को जीत दिलाई है। वो जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं और बड़े अंतर से जीते हैं। और साथ ही साथ परिवार की बात करें तो उनके भाई नागर सिंह चौहान 3 बार एमएलए रहे हैं, वर्तमान में सांसद प्रतिनिधि हैं। पिता भुवन सिंह चौहान पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। उनकी भाभी अनीता नागर सिंह चौहान 2 बार से लगातार जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। खुद इंदर सिंह चौहान की पत्नी सुनीता चौहान लगातार 3री बार अलीराजपुर जनपद अध्यक्ष हैं। इसके अलावा कोरोना काल में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। लोगों को जागरूक करने के लिए गांव फलियों में शिविर लगाए और वैक्सीन क्यों ज़रूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग क्यों ज़रूरी है, इसको लेकर उन्होंने गांव फलियों में अभियान चलाया था। तो इन कारणों से वो भी एक प्रबल दावेदार हैं। और आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद नगर में युवा मोर्चा की ओर से जो तमाम कार्यक्रम बीते दशक में हुए, उसमें उनकी भूमिका काफ़ी सक्रिय रही है। अन्य दावेदारों में हम बात कर लेते हैं मुकाम सिंह डाबर की। मुकाम सिंह डाबर का प्रोफाइल अगर हम आपको बताएं तो वे बीते 15 सालों से आरएसएस और उसके विभिन्न आनुषंगिक संगठनों के लिए लगातार सक्रिय हैं और काम कर रहे हैं। 2013 में उन्होंने निर्दलीय की हैसियत से चुनाव लड़ा था और 19,446 मत प्राप्त किए थे। ये उनकी अपनी ताकत थी, जो इतना बड़ा वोट लेकर वो आए थे। शिक्षा के क्षेत्र में वो सक्रिय हैं। उन्होंने एक आमवा में स्कूल भी खोला हुआ है। इसके अलावा इलाके में तमाम समुदायों में उनकी अच्छी पकड़ है, चाहे वो भील, भिलाला, पटिया समाज हो या फिर कस्बों का या शहरों का व्यापारी समाज, सभी जगह उनकी अच्छी पकड़ बताई जाती है। मुकाम सिंह डाबर युवाओं में लोकप्रिय हैं और पार्टी से इस बार दावेदारी कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि संघ की पृष्ठभूमि और सामाजिक, रचनात्मक और धार्मिक गतिविधियों में उनकी सक्रियता के चलते शायद उन्हें इस बार पार्टी टिकट दे सकती है। जोबट विधानसभा क्रमांक 192 से एक अन्य दावेदार हैं जो कि युवा हैं। वर्तमान में बलेडी के सरपंच हैं और 2018 से लगातार ये बीजेपी जोबट के मंडल अध्यक्ष हैं। जी हाँ, रमेश डाबर की हम बात कर रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, रमेश डाबर हैं। रमेश डाबर युवा हैं, युवाओं में लोकप्रिय हैं। इनके पिता का भी इलाके में काफ़ी नाम था, लोग उनके नाम पर जुट जाया करते थे, इसलिए उनके लिए भी लोग इलाके में सक्रिय हो जाते हैं। युवाओं से एक उनका सीधा इंटरेक्शन है। बलेडी गांव के सरपंच हैं। इसके अलावा आसपास के कई सरपंच उनके संपर्क में हैं और पार्टी की तमाम गतिविधियों में वो सक्रिय भूमिका निभाते आए हैं। अगर युवा चेहरों की बात हुई तो उसमें रमेश डाबर का नाम भी प्रमुखता से लिया जाएगा दावेदार के रूप में। तो इस वीडियो में हमने आपको पार्टी की 7 प्रमुख दावेदार जो बीजेपी की ओर से दावेदारी कर रहे हैं, उनके नाम और उनकी प्रोफाइल के बारे में बताया।
ये पार्टी को तय करना है, पार्टी अपने तरीके से तय करती है, लेकिन जो नाम चर्चाएं में हैं वो आपको बताना हमारी जिम्मेदारी थी, हमने आपको बताया। और अगली बार वीडियो में आप देखिएगा अलीराजपुर विधानसभा से बीजेपी और कांग्रेस से कौन कौन दावेदार हैं, और साथ ही जोबट विधानसभा में कांग्रेस के दावेदारों की सूची और प्रोफाइल कल अगले वीडियो में देखिएगा।